नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की वीडियोस पे हम बात करेंगे हाल ही में चर्चा में चल रही न्यूज़ को लेके। दोस्तों आपको बता दूं, इस न्यूज़ को मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा। हालांकि न्यूज़ तो एक रेफरेंस रूप में मैंने यहाँ पे ली है, लेकिन इस कंटेंट से हमारे आरएस मुख्य परीक्षा में किस प्रकार से हम निबंध लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं और किस प्रकार से करंट का ये टॉपिक्स बन सकता है, उसको लेके उसको ध्यान में रखे हुए इस न्यूज़ को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि दोस्तों जानते हैं, आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, काफ़ी बड़ी यहाँ पे एक प्रेस्टिजियस यहाँ पे संस्थान है, जिसके द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो उसके मेंबर्स हैं, उसके जो मुख्य अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पे नियुक्ति माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दी जाती है। लेकिन अभी हाल ही में आपने चर्चा में ये न्यूज़ यहाँ पे चली है, जिसमें माननीय जो मेंबर्स हैं बाबूलाल कटारा, जो कि इन्होंने जो अभ्यर्थियों के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो काफ़ी इनका जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। अनेक प्रकार के पेपर्स में इन्होंने सट्टेबाजी की है, पेपर लीक किए हैं, अनेक प्रकार के मल्टीमीडिया रिसोर्स से ऐसी आपने न्यूज़ सुनी होगी। हमारे टॉपिक्स की हम बात करें तो इसमें सेकंड ग्रेड आरपीएससी हो, चाहे आरपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली एसआई भर्ती, सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर भर्ती हो, या फिर आरएस भर्ती काफ़ी बड़ी मानी जाती है। उसके बाद में हाल ही में ईओआरओ सेकंड ग्रेड भर्ती, इस प्रकार के अनेक प्रकार के मुद्दे आपने हाल ही में न्यूज में सुने होंगे, जिनके पेपर यहाँ पे होने से पूर्व ही यहाँ पे लीक माननीय महोदय के द्वारा कर दिए गए थे। जैसा कि आप जानते हैं, बाबूलाल कटारा की मैं बात कर रहा हूँ। हाल ही में ईडी जो कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसके द्वारा अनेक प्रकार के इनके संस्थान जो हैं, अनेक प्रकार के इनके जो मकान जो हैं, उन पे यहाँ पे जो छापे हैं वो ईडी के द्वारा किए गए। हाल ही में इनके ऊपर कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी यहाँ पे जो है वो सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। ईडी की एंट्री, मनी लॉन्ड्रिंग का अंदेशा, कटारा के आवास सहित राज्य में 28 ठिकानों पर छापे ईडी के द्वारा यहाँ पे मारे गए। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय। अब हम बात करते हैं थोड़ी चर्चा की, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको बता दूं, ईडी की हम बात कर रहे हैं, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय इसका पूरा नाम होता है। ये एक अनुशासनात्मक संस्थान है, जिसमें आप देख सकते हैं इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक संकट को देखते हुए, वायलेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज लॉ को देखते हुए, इस प्रकार के मुद्दों का इश्यूज जब बनता है कंट्री में या फिर देश में, तो उसके ऊपर जो रिसर्च की जाती है, जो कार्रवाई की जाती है, जिसकी जांच दी जाती है, वो यहाँ पे ईडी के द्वारा यहाँ पे संचालित की जाती है। आपको बता दूं, ईडी जो है, जो कि हम बात कर रहे हैं प्रवर्तन निदेशालय की, इसकी जो स्थापना है वो 1 मई 1956 में की गई। हालांकि अभी तक इसको 67 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। इसका मुख्य कार्य फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल लॉज को फॉलो करना है, वायलेशन अंडर द फॉरेन एक्सचेंज को फॉलो करना है। साथ ही यहाँ पे इसके रेगुलेशन एक्ट जो है 1947, जिसे आप फेरा के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी बार आपने सुना होगा। इसका हेडक्वार्टर को हम बात करें तो हेडक्वार्टर जो है इसका दिल्ली में स्थित है, और इसके 5 जो हैं वो रीजनल ऑफिस भी हैं, जिसमें बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई और चंडीगढ़ और दिल्ली खुद एक यहाँ पे हेड ऑफिस है। तो ये इसके 5 रीजनल ऑफिस हैं। उसके बाद में ईडी की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक डायरेक्टर होता है और 3 इंस्पेक्टर यहाँ पे होते हैं, अच्छी रैंक, जो कि आईआरएस यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस का जो उच्चतम अधिकारी है, उसको यहाँ पे डायरेक्टर बनाया जाता है। हाल ही में ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा हैं, जो कि आप देख सकते हैं, और ये एक आईएआरएस सर्विस से है। और अगर बात करें मिनिस्टर की, तो मिनिस्टर जो होता है वो निर्मला सीतारमण जो हैं, वो इसका मिनिस्ट्री का पावर इनके पास में है। और इनके द्वारा जो पार्ट हम बात करें, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इसमें रेस्पॉन्सिबल हैं, तो इसमें सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये डिपार्टमेंट इसमें जो हैं अपने पार्ट्स यानी कि इसमें रोल अदा करते हैं। इसके बाद में इनके द्वारा जो एक्ट है वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जिसे प्रिवेंटेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहते हैं, PMLA इसका नाम है। उसके बाद में फॉरेन एक्सचेंज की हम बात करें, जो कि कुछ देर पहले मैंने आपके सामने बात की थी, FEMA इसका नाम है। उसके बाद में फैगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की बात करें, वो भी यहाँ पे इसके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस को देखते हुए ईडी के हाथ में ये कमान दी गई है, जो कि बाबूलाल कटारा के रेस्पेक्ट में है। इनके द्वारा जो मनी लॉन्ड्रिंग किया जा रहा था, विदेशों में विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूट को डोनेट किया जा रहा था, तो इनकी मनी को कंट्रोल करने के लिए जो आर्थिक संकट को देखते हुए इनके ऊपर कार्रवाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई। दोस्तों आपको बता दूं, अजमेर में स्थित इनके अनेक प्रकार के जो ठिकाने हैं, वहाँ पे दबाव, अनेक प्रकार के छापे ईडी के द्वारा डाले गए।
हालांकि कान खोलकर सुन लो, ईडी अफसर दबाव में नहीं करें कार्रवाई। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्टेटमेंट है जो कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों हमारे लिए तो इन्फॉर्मेशन जो थी वो मैंने आपको देने की कोशिश की। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे टॉपिक्स के अकॉर्डिंग थी, हमारे करंट व्यूज़ के अकॉर्डिंग थी और हमारे जो सब्जेक्टिव ये इन्फॉर्मेशन थी। हालांकि बाकी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ें तो आप सुन ही रहे हैं कि एक जो बाबूलाल कटारा है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और ये वगैरह वगैरह जो भी आप न्यूज़ सुन रहे हैं। लेकिन हमारे लिए जो इस कंटेंट से जो इन्फॉर्मेशन थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ईडी के बारे में, उसके बारे में मैंने आपको चर्चा इस वीडियोज़ में करने की कोशिश की है। और उम्मीद भी करूँगा दोस्तों आपको इस प्रकार के वीडियोज़ जो हैं काफ़ी अच्छे भी लगे होंगे। ये न्यूज़पेपर की कटिंग तो मैंने एक रेफरेंस के रूप में यहाँ पे दी है ताकि आपको भी यहाँ पे इस रेफरेंस के आधार पर उस चीज़ को समझ सको कि हमारे करंट में जो चीज़ चल रही है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी उसमें इंपॉर्टेंट है। तो उसी चीज़ को, उसी कंटेंट्स को मैं एक रेफरेंस बना के आपके सामने एक टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश आपके सामने की है। दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।